हेलो बच्चों, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज से मैं क्या कर रहा हूँ, आज से मैं क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि हम पहले सेशन में क्लास 12th के कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे, बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम से पहले मैंने आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चैप्टर नंबर 1 से आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। जैसा कि बच्चों की डिमांड भी थी सर कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाइए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, डिटेल्स स्टडी करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th की फिजिक्स में, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश का क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट गवर्न्स हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान के समान आवेश उन कणों का मौलिक गुण है जिसके कारण क्या होता है, हमारे मैटर का, पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस चीज को समझाता हूं आपको, समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये डेफिनेशन है इसकी, आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो इसका ले लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है, यूनिवर्स में सभी भी जितनी भी चीजें होती हैं, सब क्या होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे मैं मैटर से मिलकर बनी होती है, मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। क्या होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बाहर चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर काटता रहता है। तो जैसे हम क्या लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का आप नाभिक ले लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये सोडियम का नाभिक हो गया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, ठीक है। यानी कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, ठीक है। फिर इसमें कितने होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं केवल सोडियम की बात करूं तो ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं आपसे बोलूं Na+ की बात, ठीक है, अगर ये Na+ हो गया तो ये क्या किया कि इसने क्या किया, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसने क्या किया, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही केस होता है, अगर कोई भी एलिमेंट किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। और अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम पूरा काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और जब प्लस चार्ज रहेंगे, माने यानी लाइक चार्ज, जैसे एक जैसे चार्ज रहेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज रहेंगे, अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, ये चीज़ें मैग्नेट से रिलेट करती हैं। जैसे कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, अगर आप मैग्नेट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। अब हम देखते हैं चार्ज में फील्ड्स कैसे होते हैं। जैसे मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ना, तो ऐसे यहाँ से प्लस, और अगर ये माइनस है तो यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी लाइन्स निकलेंगे, प्लस से माइनस में जाके एंड होगी, ठीक है। प्लस से निकलेंगे, माइनस में जाके एंड होगी। ये भी एक लाइन्स बनाती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती हैं, ठीक है, जो प्लस से निकलती है, माइनस पे जाके एंड होती हैं। ये क्या होता है, सेम मैग्नेट की तरह ही होता है। जैसे आप मैग्नेट में पढ़ते हैं तो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ में एंड होती है, नॉर्थ निकलती है, साउथ में एंड होती है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक भी हमारा वर्क करता है।
बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वहाँ पे दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमने यहाँ से चार्ज पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, आगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब ये होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो जाए, वो आपका कंडक्टर होता है। जैसे आपके घरों में क्या है, वायर है, ठीक है, वो क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से हैं। ठीक है, इंसुलेटर यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो, जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर का ढक्कन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये क्या है, इंसुलेटर है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं फ्लो होगी। तो यानी कंडक्टर क्या करेगा, इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, ना के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होंगे या फिर नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो कराएगा। ठीक है, यानी बिजली को बहुत बढ़िया से प्रभावित कराएगा, लेकिन इंसुलेटर क्या होगा, ये फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर, एयू भी आप ले सकते हैं, ये गुड कंडक्टर है लेकिन बहुत महंगा होता है, कॉस्टली। और इंसुलेटर में आपका पोर्सलिन हो गया। ठीक है, पोर्सलिन हो गया आपका। प्लास्टिक भी क्या होता है, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। और क्या होता है, एक चीनी मिट्टी होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क किया जाता है। जैसे खंभे वगैरह में क्या होता है, जो उसके इंसुलेटर होते हैं वो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। ठीक है, शुगर क्ले आप लिख सकते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी। तो ये क्या हो गया, कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया। इसकी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। यानी कि आप क्या समझ देंगे सीधी सीधी कि कंडक्टर क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया फ्लो होता है, और इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से नहीं फ्लो की जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश के गुण क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत आवेश के गुण। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करता है ये, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं ये, इट रिपेल द लाइक चार्जेस। यानी क्या होता है, ये सेम चार्जेस को, एक जैसे चार्जेस को, यानी अगर प्लस और प्लस है, इसको क्या करेगा, दूर फेंकेगा, मतलब दूर ढकेलेगा। ठीक है, और अगर, और आगे क्या है, मतलब अनअट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट, इट रिपेल द लाइक चार्जेस, यानी अगर सेम चार्ज होंगे तो उनको क्या करेगा, इट रिपेल, उनको दूर कर देगा। ठीक है, अगर ये क्या होंगे, प्लस और माइनस हो जाएगा, तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यानी अगर सेम सेम चार्ज रहेगा तो उसे अपोजिट भेजेगा, मतलब दूर भेजेगा, और प्लस और माइनस रहेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मैग्नेट में भी होता है, अगर नॉर्थ और साउथ पोल हो तो वो क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ आ जाए तो क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, आगे क्या है, क्वांटाइजेशन। यानी कि जैसे कोई हमारा चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में कोई भी आवेश दिया गया है। ठीक है, अगर वहाँ पे नंबर ऑफ दिया गया है, क्वांटाइजेशन यानी कि उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी ये क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और क्या है, इसमें क्वांटाइजेशन और मतलब एडिशन दोनों का फीचर्स है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई सिस्टम दिया गया है, इसमें अनेक प्रकार के चार्ज हैं, एक चार्ज 6 कूलाम का है, एक 7 कूलाम का है, एक -3 कूलाम का है, एक -9 कूलाम का है, तो ये क्या होगा, ये चार्ज आपस में कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर एक चार्ज बना लेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ इस पूरे सिस्टम का चार्ज अलग अलग था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सब ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये कितना हो जाएगा, 7 6 13। ठीक है, 13 में से 3 माइनस हो गया तो 10 हो गया, तो -10 कूलाम, और ये क्या है, -9 कूलाम। ठीक है, 7 6 13, 13 में से -3 घटा देंगे तो 10 कूलाम हो जाएगा ये, फिर 10 में से 9 हो जाएगा तो 1 कूलाम, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे ये 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा पूरे बॉडी का। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है एडिशन वाली। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव। ठीक है, और क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एनर्जी को बोलते हैं ना, ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे चार्ज में भी सेम यही चीज़ आती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, बैटरी हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, जैसे
जैसे मैं आपसे बोलूँ कि चार्ज को आप बहुत रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंघी ले लिए, कंघी को बाल में रगड़ लिए, ठीक है, फिर उस कंघी को अगर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वहाँ से भी क्या होगा, वो एनर्जी को स्टोर करके मतलब अपने पास अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी हुआ है, आपके बाल के चार्जेस कंघी के ऊपर चले गए हैं, ठीक है, फिर वो कंघी क्या कर रहा है, कागज़ के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप एक मेथड पढ़ेंगे, इंडक्शन ऑफ चार्जिंग, ठीक है, इसके वो अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने आपको बेसिक फिनोमिना बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।